तो हम सभी देखते हैं कि गोकू वापस से अपनी डार्क साइड में चले जाता है, जो देखने के बाद वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता वो चारों डीमन यहाँ से भाग चुके हैं और वो आगे जाके आपस में फ्यूजन कर लेंगे। तो हमारे पास अभी ये बकवास बातें करने का टाइम नहीं है, तो तुम जल्द से जल्द चलो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगा? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोहान को, जिसको धीरे धीरे करके होश आने लगता है और वो कहता है, हे डैड, आखिर आप ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? हमारे ऊपर अभी बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पे गोकू कहता है, गोहान, क्या मैंने तुमको नहीं बताया था कि अगर मैं इस ताकत का वापस इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपने आप को खो दूंगा? तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस वेजिटा को लेके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, गोहान, लगता है कि कैकरोट हमारी बात नहीं मानने वाला, तो तुम जाओ उन सभी डीमंस का पीछा करो, आखिर वो कहाँ पर है। मैं कैकरोट को लेके तुम्हारे पास जल्द से जल्द आऊंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोहान वहां से चले जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते उन सभी डीमंस को जो कि आपस में फ्यूजन करने वाले होते हैं। और मोरो कहता है, तो लूसियस, अब किस बात की देरी है? तो जल्द से जल्द हम सभी को अब फ्यूजन कर लेना चाहिए। जिसके ऊपर लूसियस कहता है, ठीक है मोरो, जैसा तुम कहो। तो डिमिग्रा, क्या तुम तैयार हो? जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि डिमिग्रा और लूसियस के पास पोटारा ईयरिंग्स होती है, वो एक एक दे देते हैं मोरो और हर्ट्स को, और हम सभी देखते हैं कि वो चारों डीमन आपस में फाइनली फ्यूजन कर लेते हैं। और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वहां से काफी बड़ी रोशनी आती है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ये एनर्जी ग्रैंड प्रिस्ट तक पहुंच जाती है। इस एनर्जी को वीस और ग्रैंड प्रिस्ट भी आपस में सेंस कर लेते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस, मुझे लगता है कि उन सभी डीमन ने आपस में फ्यूजन कर लिया है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ फादर, मुझे भी लगता है कि वो सभी डीमंस आपस में एक हो चुके हैं। मुझे गोकू और वेजिटा के लिए काफी ज्यादा खतरे वाली बात लग रही है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम्हें वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए वीस, मैं भी वहां पर कुछ ही देर पे पहुंचता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते कि वीस भी वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा को भी उस शक्ति का एहसास हो जाता है। और गोकू कहता है, ओह, तो लगता है कि इस मल्टीवर्स में एक ताकतवर फ्यूजन आ चुका है। जिसके ऊपर वेजिटा गुस्से में आके कहता है, कैकरोट, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम ये बोल भी कह सकते हो। तुम्हारा बेटा गोहान उन सभी के पास गया है, क्या तुम्हें उसकी भी चिंता नहीं है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा वेजिटा वेजिटा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं? तो तुम मुझे इसी हालत में छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हम सभी को एक आवाज आती है जो कि कहता है, वेजिटा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि गोकू को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर वीस आ जाता है और वेजिटा कहता है, क्या वीस, तुम यहाँ पर? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे मालूम है कि तुमने गोहान को उन सभी को ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन गोहान के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। उन सभी लोगों ने आपस में फ्यूजन कर लिया है, तो तुम्हें भी वहां पर गोहान की मदद के लिए जाना पड़ेगा। और हम सभी देखते ये सुनते ही वेजिटा कहता है, ठीक है वीस, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कैकरोट को जल्द से जल्द संभालो। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा भी वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोहान उस फ्यूजन के सामने पहुंच चुका होता है। और हम सभी तभी देखते हैं उन सभी डीमंस का फ्यूजन जो कि कहता है, तो फाइनली अब हम सभी डीमंस एक हो चुके हैं और अब इस मल्टीवर्स के अंदर हमको रोकने वाला कोई भी नहीं है। और हम सभी देखते हैं वो उस डीमन के पास जाते ही गोहान कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? इस डीमन की ताकत तो सच में काफी ज्यादा लग रही है। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं उस फ्यूजन को जो कि कहता है, तो लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले ही मरने के लिए आ गए हो, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें खत्म करते ही तुम्हारे बाकी के उन दोनों सेंस को भी खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोहान को जो कि आगे बढ़कर अपनी काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अटैक करने के लिए जाता है उस फ्यूजन के ऊपर, लेकिन वो फ्यूजन गोहान के इस अटैक से आसानी से बच जाता है और गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। इस एक अटैक से हम देखते हैं कि गोहान की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी वो फ्यूजन कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अकेले सीएन हमारा सामना कर सकते हो?
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आए? तो चलो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये फ्यूजन एक काफी पावरफुल अटैक करता है गोहान के ऊपर, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं उस अटैक को बीच में से ही कोई हटा देता है और वो होता है वेजिटा, जो कि अपनी आती अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे आ जाता है और कहता है, तुम डीमंस की ऐसी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुमने गोहान की ये हालत कर दी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिस पे गोहान कहता है, वेजिटा जरा संभल के, इन लोगों के पास सच में काफी ज्यादा पावर है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अच्छा तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो? जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है कि हमारा नाम आर्कन है और हम उन सारे सुप्रीम डीमंस का फ्यूजन है जो कि तुम्हें आज यहीं पर खत्म करेगा और फिर इस पूरे मल्टीवर्स में अपना राज चलाएगा। जो सुन के वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? तो आके देख लो। और हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी फुल पावर में अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कन वेजिटा के उस अटैक से आसानी से बच जाता है और वेजिटा लगातार अटैक पर अटैक करता जाता है आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कन उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बचता रहता है और कहता है, तो वेजिटा लगता है कि तुमने अपने काफी सारे अटैक्स मेरे ऊपर आजमा लिए हैं, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें थोड़ा सा आजमा लूं। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि आर्कन अपने एक अटैक करता है वेजिटा के ऊपर। वो एक अटैक ही वेजिटा को काफी ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन आर्कन यहीं पर नहीं रुकता और वो लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वेजिटा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद गोहान धीरे धीरे करके काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और कहता है, क्या वेजिटा, ये नहीं हो सकता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेजिटा को नुकसान पहुंचाने की? और हम देखते कि यहाँ पर गोहान अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोहान इसी बीच अपनी एक न्यू फॉर्म को पा लेता है जो कि होती है बीस्ट गोहान। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, तो लगता है कि तुम पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, तो क्या तुम अपनी ये पावर मुझे नहीं दिखाना चाहोगे? जिसके ऊपर गोहान कहता है कि बहुत हो गया आर्कन, तुमने वेजिटा को नुकसान कैसे पहुंचाया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि गोहान लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है अपनी न्यू फॉर्म में आर्कन के ऊपर। आर्कन कुछ अटैक से तो बच जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको गोहान के अटैक से बचने में काफी ज्यादा मुश्किल आने लगती है और तभी गोहान अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है आर्कन के ऊपर, जिससे आर्कन की हालत काफी खराब होती है और वो नीचे गिर जाता है। जिसपे गोहान कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने इस फैसले में पछताने वाले हो, तुमने वेजिटा के साथ ऐसा क्यों किया और तुम सारे मल्टीवर्स को ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसके ऊपर हम सभी देखते आर्कन को, जो कि काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि तुम अपने इन छोटे मोटे अटैक से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? और हम देखते कि इसी बीच आर्कन एक काफी बड़ा अटैक करता है गोहान के ऊपर, जिससे गोहान की एक ही अटैक पे काफी बुरी हालत हो जाती है और वेजिटा और गोहान इस टाइम पे वहीं पर लेट जाते हैं और दोनों की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और आर्कन कहता है, तो अब लगता है कि तुम दोनों का आखिरी टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि गोकू से कहता है, गोकू मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी भी ये सब को लेके क्यों बैठे हो? वेजिटा के साथ भी वही हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन वेजिटा ने इन सभी को एक्सेप्ट कर लिया है और वो वापस से नॉर्मल जिंदगी जीने लगा है, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए गोकू। और हम देखते कि गोकू इसी बीच में काफी बड़ी सोच में पड़ जाता है और तभी वीस अपने स्टॉल को आगे करता है और कहता है, देखो गोकू, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है। तुम देख सकते हो वेजिटा और गोहान की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, वो लगभग मरने ही वाले हैं। जो देख के गोकू काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना वीस, मैंने ये सब सोचने में काफी ज्यादा देरी कर दी, तो अब मैं उस फ्यूजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी हम सभी को आर्कन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, तो चलो मैं अब तुम सभी को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। वैसे भी तुम दो मोटर्स के पीछे मैंने काफी ज्यादा ताकत वेस्ट कर दी है और वैसे भी मैं इस मल्टीवर्स में कब्जा भी करने वाला हूँ। और हम देखते कि ये बोलती आर्कन अपने काफी बड़ा अटैक करने लगता है गोहान और वेजिटा के ऊपर और वो अटैक वहां पर फेंक देता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे आर्कन को लगता है कि गोहान और वेजिटा खत्म हो चुके हैं। और जैसे ही वहां से धूल हटती है, हम सभी देखते कि वहां पर गोकू अपनी उसी न्यू फॉर्म के अंदर होता है। जो देख के आर्कन कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? मेरे उस अटैक से
ये सभी कैसे बच गए? और तभी गोकू कहता है, मुझे माफ कर देना गोहान, वेजिटा, मुझे ये सब करने में काफी ज्यादा देरी लगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब इस फ्यूजन को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे दोस्तों और मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने का क्या परिणाम होता है। और हम देखते कि ये बोलती गोकू अपना काफी दा पावर अप करने लगता है और अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर। आर्कन एक बार तो गोकू के अटैक से काफी मुश्किल से बच पाता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से हरा पाओगे मोर्टल? हम तुम्हें बताते हैं कि असली सुप्रीम डीमंस की पावर क्या होती है। और हम देखते कि ये बोलती आर्कन अटैक कर देता है गोकू के ऊपर और गोकू को वो अटैक लगता है, लेकिन गोकू को उस अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। गोकू थोड़ी सी चोट लगती है और गोकू कहता है, क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर थी? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास कितनी ताकत है। और ये बोलते गोकू एक काफी जोर का पंच मारता है आर्कन के, जिससे आर्कन काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते कि आर्कन की हालत एक ही पंच में काफी बुरी हो जाती है, जिसपे आर्कन कहता है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास सच में कुछ अलग ही ताकत है। तो चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अब अपनी असली ताकत दिखाने वाला हूँ। और हम देखते कि ये बोलती आर्कन काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे वहां पर आसपास काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और गोकू इन्हें देख के कहता है, तो ठीक है, मैं भी अब तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर असली साइंस की ताकत क्या होती है। और आर्कन, ये तुम्हारा आखिरी समय है। तो अच्छा, लगता है कि अब तुम भी अपने उन साथियों के जैसे मेरे पास मरने के लिए आए हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोहान और वेजिटा की ऐसी हालत करने की? मैं यहाँ पर नहीं था, उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। वेजिटा, गोहान, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं इस डीमन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर आर्कन कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो आके देख लो। और हम देखते हैं कि गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर और वो एक काफी जोर का पंच मारता है आर्कन के, जिससे आर्कन वहीं अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और गोकू कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, तुमने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते कि गोकू लगातार काफी सारे अटैक करने लगता है आर्कन के ऊपर, जिससे धीरे धीरे करके आर्कन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वहां पे एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद गोकू कहता है, मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले, तो उठ जाओ और आके मुझसे लड़ो। जिसके बाद हम सभी देखते हैं आर्कन को, जो कि खड़ा होके अपना पावर अप करता है और वो वापस से पूरी तरीके से हील हो जाता है और कहता है, हाँ, लगता है कि तुम में उन बाकी सेन से कुछ ज्यादा ही दिमाग है। हम आखिरकार उन सुप्रीम डीमंस का फ्यूजन है, तो इतनी आसानी से तुम्हारे जैसा सेन और एक मॉडल हमें बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि ये बोलते आर्कन काफी सारे अटैक करने लग जाता है गोकू के ऊपर। गोकू काफी सारे अटैक से तो बचता है, लेकिन फिर भी कुछ अटैक आके लगते हैं गोकू से, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू की हालत भी अब धीरे धीरे करके खराब होने लगती है और आर्कन वापस से काफी सारे अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू वहीं पर गिर जाता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू के मुंह से खून आने लगता है और गोकू धीरे धीरे करके बेहोश होने ही लगता है। और तभी आर्कन कहता है, देखा, हमने कहा था ना कि हमारा मुकाबला करना तुम मॉर्टल्स की बस की बात नहीं है। और आखिरकार वो ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ीनोसामा कहाँ पर छुप के बैठे हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आखिर हमारे सामने क्यों नहीं आते? तो चलो, हम तुम्हें खत्म कर देते हैं और उसके बाद इस पूरे मल्टीवर्स में हम अपना कब्जा करेंगे। जिसके बाद हम सभी देखते कि आर्कन काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो अटैक कर देता है गोकू की तरफ। और हम सभी देखते कि वो अटैक काफी बड़ा होता है और वो लगातार गोकू की तरफ बढ़ता ही रहता है। और गोकू मन ही मन कहता है, क्या क्या ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ था, तो मुझे इसे कैसे भी करके रोकना पड़ेगा ही। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वो अटैक गोकू के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे बीच में आ जाता है और वहां पर गोहान भी होता है, जो कि अपनी बीस्ट फॉर्म पे चले जाता है। और गोहान कहता है, डैड, मुझे माफ कर देना, मुझे उठने में थोड़ी देरी होगी, लेकिन अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ए कैकरोट, आखिर तुम कब तक ऐसे ही आराम करने वाले हो? हमें एक काम करना है, क्या तुम भूल चुके हो?
हमें इस डीमन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ मुझे माफ कर देना कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही सुस्त हो गया था, लेकिन चलो अब इस डीमन को हम खत्म करेंगे। और हम देखते हैं कि गोकू, गोहान, वेजिटा तीनों ही अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे करके पूरा मल्टीवर्स हिलने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि कहता है, तो लगता है कि गोकू, वेजिटा और गोहान तीनों अब एक साथ काम करने लगे हैं, तो चलो अब अच्छा ही है। धीरे धीरे करके सब कुछ मुझे लगता है कि नॉर्मल हो ही जाएगा, लेकिन ये सब इतनी आसानी से भी नहीं होने वाला। आखिर गोकू तुम इसे कैसे रोक पाओगे? जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू, वेजिटा, गोहान तीनों ही एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं आर्कन के ऊपर। आर्कन थोड़ी देर तक तो उन सभी के अटैक से बचता रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके गोहान, गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर अप लगाने लगते हैं, जिससे आर्कन को भी तकलीफ होने लगती है। और आर्कन अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है, जिससे ये तीनों ही कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। और आर्कन कहता है, मानना पड़ेगा तुम सीन्स को भी, क्योंकि इतनी चोट खाने के बावजूद भी तुम तीनों हमारे सामने आके लड़ रहे हो, तो ये बात के लिए तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ तो बनती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अब अपने पैरों पे खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। और हम देखते कि आर्कन इसी बीच काफी सारे अटैक उन तीनों के ऊपर कर देता है, जिससे उन तीनों को काफी ज्यादा चोटें लगती है। हम सभी देखते कि गोहान उन सबसे थोड़ा अलग जाके गिरता है, और वेजिटा की भी हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। लेकिन गोकू कुछ ना कुछ करके उस अटैक से काफी मुश्किल से ही बच पाता है, लेकिन गोकू की भी हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और गोकू कहता है, क्या मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ये फ्यूजन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, तो जल्द से जल्द इसको कैसे भी करके हराना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स हमारी लड़ाई के दौरान ही तबाह हो जाएगा। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और गोकू से कहते हैं, गोकू हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम सभी देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट अपने साथ एक सील को लेकर आते हैं और वो आर्कन की तरफ उसे फेंक देते हैं, लेकिन आर्कन उससे बड़ी आसानी से बच जाता है और कहता है, तो अच्छा ग्रैंड प्रीस्ट, अब तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने एंजल्स रूल के खिलाफ जाके मुझसे लड़ने की सोचोगे। लेकिन फिर भी तुम हमें कैद करने के लिए एक सील लेके आए हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, लेकिन हमें सील में कैद कौन करेगा? जिसके बाद गोकू कहता है, मैं तुम्हें सील में कैद करूंगा और मैं तुम्हें आज यहाँ से पूरी तरीके से मिटा के रहूंगा। शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट, आपने मेरी मदद करी। और हम देखते कि ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर। और आर्कन और गोकू के बीच में एक काफी बड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिससे वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और तभी हम सभी देखते कि वेजिटा भी उठ के उस फाइट में शामिल हो जाता है और वेजिटा, गोकू लगातार अटैक पे अटैक करते जाते हैं आर्कन के ऊपर, जिससे आर्कन उन दोनों के अटैक को काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और तभी हम सभी देखते हैं गोहान को भी होश आ जाता है और गोहान कहता है, क्या डैड और वेजिटा अकेले उस डीमन का सामना कैसे कर सकते हैं? मुझे कुछ ना कुछ करके इसमें काम जरूर आना पड़ेगा। वो सील वहीं पर है, लेकिन कैसे भी करके उस डीमन को उस सील के अंदर मुझे ही डालना पड़ेगा, क्योंकि डैड और वेजिटा उस डीमन को बिजी करके रख रहे हैं, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। डैड मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। और हम सभी देखते कि गोहान उठ के अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है और वो अपनी बीस्ट फॉर्म पे चले जाता है। और गोहान बहुत ही जोर से चिल्लाता है, डैड, वेजिटा वहां से हट जाओ। जो देख के गोकू, वेजिटा और आर्कन तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हम सभी देखते कि गोहान अपनी फुल स्पीड में जाके आर्कन को बहुत ही जोर से पकड़ता है और उसे वो अपने साथ सील की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो सील भी वहां से गायब हो जाती है और गोहान और आर्कन भी कहीं पर नहीं दिखते। और वेजिटा कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? गोहान अपने साथ क्या उस डीमन को सील के अंदर लेके चले गया? जिसके बाद गोकू कहता है, नहीं गोहान, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कर भी सकते हो। मैं यहाँ पर था ना गोहान, तो तुमने ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू मुझे नहीं लगता कि गोहान उस अटैक को सर्वाइव भी कर पाया होगा, क्योंकि वो अटैक काफी बड़ा था और साथ ही में वो सील भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो किसी भी अटैक से इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकती थी। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां से जैसे ही धूल हटती है, हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तुम सीएंस कितने ज्यादा नादान होते हो। तुम्हें क्या लगा था
कि मैं इतनी आसानी से उस सील के अंदर ऐसे ही कैद हो जाऊंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है वहां पर आर्गन होता है और वो सील पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोहान को, जो कि उस बड़े से धमाके में वहीं पर खत्म हो जाता है। और गोहान की ऐसी हालत देख के और अब गोहान खत्म हो चुका है ये जान के गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता गोहान, आखिर तुमने ये क्यों किया? तुम डीमन, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते कि ये बोलते गोकू एकदम पागल हो जाता है और गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और हम सभी देखते कि गोकू इतना ज्यादा पावर अप करता है कि चारों तरफ काफी तबाही मचने लगती है और गोकू अपनी एक न्यू फॉर्म पे आ जाता है जो कि गॉड्स के लेवल के भी ऊपर होती है। और गोकू कहता है कि जो कुछ भी तुमने मेरे बेटे गोहान के साथ किया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा डीमन। अब मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इस फॉर्म की ताकत काफी ज्यादा होती है जो देखने के बाद आर्कन कहता है, ओह, तो तुम्हें क्या लगता है मॉडल कि ये पावर मुझ जैसे इतने ताकतवर फ्यूजन को हराने के काबिल होगी? जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आर्कन, तुम नहीं जानते कि तुमने गोहान को खत्म करके कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते कि गोकू अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करता है और अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर। आर्कन उन अटैक को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन आर्कन उन अटैक को नहीं रोक पाता और गोकू एक काफ़ी जोर का पंच लगाता है आर्कन के, जिससे आर्कन काफ़ी दूर जाके गिरता है। और इतनी देर में गोकू अपने काफ़ी सारे अटैक आर्कन के ऊपर लगातार करते जाता है जो देख के आर्कन कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? इस मॉडल की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं इसका सामना आखिर क्यों नहीं कर पा रहा? जिसके ऊपर गोकू अपने काफी सारे अटैक करता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके आर्कन की हालत काफी ज्यादा बुरी होने लगती है। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कैकरोट की पावर अब सच में लाजवाब हो चुकी है, ये इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? और हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, आर्कन, तुमने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी गलती करी गोहान को खत्म करने के बाद। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो अब तैयार हो जाओ क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अंत होने वाला है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि आर्कन खड़ा होकर कहता है, ओ अच्छा मॉडल, तुम्हें क्या लगा था कि ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? लगता है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मेरी असली ताकत क्या है। और हम देखते कि ये बोलती आर्कन अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अटैक करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर। लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू इन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और तभी गोकू अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर, जिससे आर्कन को वापस काफी ज्यादा चोट लगती है और वो कुछ दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा, क्या ये तुम देख रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अभी भी आर्कन को हराने के लिए गोकू की ये सारी शक्तियां पूरी नहीं है, तो तुम्हें भी गोकू का साथ देना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम तैयार हो जाओ जब तक गोकू इसे अकेला संभाल रहा है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या क्या कहा ग्रैंड प्रीस्ट आपने? ये पावर अभी भी आर्कन को हराने के लिए काफी नहीं है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा, मैं जानता हूँ आर्कन उन सभी सुप्रीम डीमंस का फ्यूजन है, तो ये इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होने वाला। जिसके बाद हम सभी देखते हैं आर्गन को, जिसकी हालत थोड़ी बहुत खराब हो चुकी होती है लेकिन फिर भी आर्गन अपने आप को हील कर लेता है और कहता है, हे गोकू, मुझे नहीं मालूम था कि मॉर्टल्स के अंदर भी इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा, क्योंकि तुम एक पहले ऐसे मॉर्टल हो जिसने मुझे इतना ज्यादा पुश किया है। तो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा गोकू। और ये बोलते आर्कन अपने काफी सारे अटैक लगातार करता रहता है गोकू के ऊपर। गोकू काफी सारे अटैक से तो बच जाता है लेकिन फिर भी आर्कन लगातार अटैक पे अटैक करता जाता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू को भी धीरे धीरे करके चोट आने लगती है और गोकू भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है और अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर। और हम सभी देखते कि इन दोनों की फाइट काफी बड़ी चल रही होती है, इतनी बड़ी कि सारे के सारे मल्टीवर्स पूरा हिलने लग जाता है और आसपास के काफी सारे प्लेनेट तबाह तक होने लग जाते हैं। और गोकू कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला आर्कन,
आखिर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करी, और तुम्हारी वजह से न जाने कितने सारे लोग अभी तक मारे गए हैं। जिसके बाद गोकू वापस से अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कन इस बार गोकू के सारे अटैक से बचता रहता है। और गोकू कहता है, क्या ये कैसे हो रहा है? मेरी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरे अटैक से ऐसे कैसे बच सकता है? मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और आखिरकार तुमने गोहान को कैसे खत्म किया? और गोकू एक काफी जोर का पंच मारता है आर्कन के, जिससे आर्कन काफी दूर जाके गिरता है। और आर्कन कहता है, मानना पड़ेगा गोकू, तुम्हारी ये ताकत पहले से काफी ज्यादा है, और सच में तुम्हारी ये पावर्स काफी लाजवाब भी है, लेकिन तुमने मेरा अभी तक असली पावर और असली रूप नहीं देखा। जिसके ऊपर काफी गोकू चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे इन सब से अब कुछ भी लेना देना नहीं है आर्कन, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और अब मैं तुम्हारा अंत करने वाला हूँ। और ये बोलते ही गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और गोकू के इस पावर अप से पूरा का पूरा मल्टीवर्स तक हिलने लग जाता है। और हम सभी देखते कि गोकू अपना एक काफी बड़ा कामेहामेहा तैयार करता है, और वो उससे लॉन्च कर देता है आर्कन की तरफ। आर्कन इस कामेहामेहा को रोकने की काफी ज्यादा पावर अप करता है, लेकिन फिर भी आर्कन इस अटैक को रोक नहीं पाता। और हम देखते हैं कि इस अटैक में गोकू ने अपनी पूरी पावर लगा देती है, और यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और आर्कन उस अटैक को रोक नहीं पाता। और हम सभी देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक वहां पर होता है, आर्कन का नामो निशान वहां से मिट जाता है। जिसके ऊपर गोकू भी काफी ज्यादा थक जाता है, क्योंकि गोकू ने अपनी सारी पावर इस अटैक में लगा दी थी। और वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट ने आखिर कर दिखाया? क्या कैकरॉट ने सच में उस आर्कन को खत्म कर दिया? जिसके ऊपर गोकू कहता है कि तुमने आखिर गोहान को कैसे खत्म करा? और हम देखते कि गोकू धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। और तभी हम सभी देखते वेजिटा गोकू के पास जाता है और कहता है, हे कैकरॉट, आखिर तुमने कर दिखाया, तुमने उस फ्यूजन को खत्म कर दिया। तुम्हारी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है कैकरॉट, और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा, ये सब इतनी आसानी से और मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें याद है वो सारे सुप्रीम डीमंस का फ्यूजन है। जिसके बाद हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज होती है, तुम सभी को क्या लगा था कि ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? गोकू, मैंने तुमसे बोला था ना कि ये मेरा असली रूप नहीं है, ना ही ये मेरी असली ताकत है। और तभी हम सभी देखते कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, आर्कन अपनी न्यू फॉर्म पे वहां पर खड़ा होता है। और आर्कन कहता है, गोकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी भी तुमने मेरी असली ताकत नहीं देखी है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सभी अब देखने वाले हो एक सुप्रीम डीमन फ्यूजन की असली ताकत। और हम सभी देखते दूसरी तरफ गोकू की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और तभी आर्कन अपना एक अटैक करता है गोकू की तरफ, लेकिन तभी बीच में वेजिटा आ जाता है, और वेजिटा की हालत उस एक अटैक से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी हम सभी देखते आर्कन को, जो कि कहता है, ओह, तो लगता है कि वेजिटा अब तुम भी मरने वाले हो, लेकिन जरा रुको, तुमसे पहले मैं इस गोकू को खत्म कर दूं, क्योंकि ये हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि आर्कन अपना एक अटैक बनाने लगता है, और वो फेंक देता है गोकू की तरफ, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या ये नहीं हो सकता? कैकरॉट इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। मैंने अभी तक इस लड़ाई में कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और अब गोहान के मरने के बाद मैं कैकरॉट को ऐसे नहीं खो सकता। हम देखते कि ये बोलते वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और वेजिटा के इस पावर अप से वेजिटा भी उस ओमनी गॉड की पावर को हासिल कर लेता है। और तभी वेजिटा उस अटैक को वहां से हटा देता है और गोकू को बचा लेता है। और वेजिटा कहता है, तो आर्कन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम कैकरॉट को इतनी आसानी से खत्म कर दोगे और मैं सिर्फ बैठते देखता रहूंगा? तुम्हें नहीं पता कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम कैकरॉट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक प्रिंस सियन की पावर कितनी होती है, और तुमने मेरे साथी सियन गोहान को खत्म कैसे करा, और तुम कैकरॉट को भी मारने की कोशिश कर रहे थे आर्कन, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि ये बोलते वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है आर्कन की तरफ, लेकिन आर्कन उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और वेजिटा से कहता है,
वेजिटा, तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है गोकू के जैसे ही, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा सामना कर सकते हो? और ये बोलते ही आर्कन अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा को थोड़ी बहुत चोट लगती है। लेकिन वेजिटा यहीं पर नहीं रुकता और वो भी एक आर्कन को काफी जोर का अटैक करता है, जिससे आर्कन कुछ दूर जाके गिरता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और आर्कन के बीच में भी काफी बड़ी फाइट होने लग जाती है। और दूसरी तरफ गोकू को भी धीरे धीरे करके होश आने लगता है और गोकू कहता है, क्या क्या वेजिटा ने भी ये शक्ति हासिल कर ली? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आर्कन मेरे उस अटैक से कैसे बच सकता है? मुझे मालूम है वेजिटा, तुम इसे अकेले नहीं संभाल पाओगे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हम सभी देखते कि गोकू धीरे धीरे करके खड़े होने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि आर्कन और वेजिटा की फाइट में वेजिटा को पहले से काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है और वेजिटा की हालत धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी वेजिटा हंसते हुए कहता है, आर्कन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम आज जिंदा नहीं बचने वाले, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। तुमने जो कैकरॉट के साथ किया, साथ ही में जो तुमने प्लेनेट अर्थ को तबाह करा और गोहान को भी खत्म कर दिया, और ना जाने तुमने अभी तक कितने मासूम लोगों की जान ले ली, तो ऐसे में मैं प्रिंस वेजिटा तुमसे वादा करता हूँ कि तुम आज जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और ये बोलते ही वेजिटा अपने काफी सारे अटैक करता है आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कन उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो वेजिटा के ऊपर एक काफी जोर का अटैक करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी बुरी हो चुकी होती है। और आर्कन कहता है, वेजिटा, 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 तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी इस शक्ति से मुझे हरा पाओगे? तुम और गोकू सच में दोनों ही लाजवाब मॉडल्स हो, लेकिन तुम हम डीमंस का सामना नहीं करने वाले, और अब तुम दोनों का अंत होगा और हम डीमंस इस पूरे मल्टीवर्स में अपना राज कायम करेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि गोकू और वेजिटा से अलविदा लेने का। और ये बोलती हम सभी देखते कि आर्कन अपना एक काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है और वो फेंक देता है गोकू और वेजिटा की तरफ। और तभी हम सभी देखते कि गोकू अपनी ओमनी फॉर्म पे वापस आ जाता है और उस अटैक को वहां से हटा देता है और कहता है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला आर्कन, अगर ये जब खत्म होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत से खत्म होगा। जिसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, अब खड़े हो जाओ, क्योंकि अब इसका आखिरी टाइम आ चुका है और तुम्हें पता है कि हम दोनों को अब क्या करना है। जिसके बाद वेजिटा खड़ा होकर कहता है, ठीक है कैकरॉट, तो जैसा तुम करो, तो ये हम दोनों को एक साथ एक ही वक्त में करना होगा। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा अपनी पूरी पावर एक ही अटैक पे लगा देते हैं और वो दोनों एक ही अटैक करते हैं आर्कन के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी हम सभी देखते कि आर्कन उस अटैक से बच जाता है और गोकू और वेजिटा वहां से गायब हो जाते हैं। जो देख के आर्कन कहता है, क्या क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो गोकू वेजिटा? आखिर मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों सेंस लड़ाई के बीच में से ही भाग जाओगे। तुम दोनों इतने क्या डरपोक निकले। और हम सभी देखते कि आर्कन को लगता है कि गोकू और वेजिटा बीच लड़ाई में से भाग चुके होते हैं, लेकिन तभी आर्कन को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है, क्या तुम्हें सच में लगा था आर्कन कि हम इस लड़ाई से भाग जाएंगे? जिसके बाद आर्कन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, हम सभी देखते कि वहाँ पर गोजिटा होता है, जो कि अपनी ओमनी फॉर्म पे होता है और जिसकी पावर देख के आर्कन कहता है, क्या ये शक्ति पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है? आखिर तुम दोनों ने क्या किया? जिसके ऊपर गोजिटा कहता है, आर्कन, वो सिर्फ तुम ही नहीं थे जो फ्यूजन कर सकते थे, हम हैं वेजिटा और कैकरॉट का फ्यूजन, गोजिटा। और हम देखते कि ये बोलते गोजिटा अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर, जिससे पहली बार आर्कन उस अटैक को नहीं देख पाता और आर्कन को काफी ज्यादा चोट लगती है और आर्कन काफी दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर गोजिटा कहता है, तो अब तुम हम सियंस की असली पावर को देखने वाले हो, सुप्रीम डीमन के फ्यूजन। और हम देखते कि ये बोलते गोजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है आर्कन के ऊपर। आर्कन कुछ अटैक से तो बच जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके गोजिटा के अटैक काफी जोर से लगने लगते हैं आर्कन को, जिससे आर्कन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और आर्कन हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार लगता है कि अब इस लड़ाई में फाइनली मजा आने वाला है। तो चलो गोजिटा, इस लड़ाई को हम सीरियसली लेते हैं
और इस मल्टीवर्स की सबसे बड़ी लड़ाई का आरंभ करते हैं। और हम देखते हैं कि ये बोलती आर्कन अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोजिटा और आर्कन के बीच में एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जो देखने के बाद भी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वेजिटा और गोकू की पावर सच में क्या इस लेवल पर पहुंच चुकी है। क्या सच में गोकू और वेजिटा इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि अब उनकी पावर्स की कोई भी सीमा नहीं रही। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर वीस भी आ जाता है और वीस कहता है, फादर क्या आप ये देख रहे हो, गोकू और वेजिटा सच में अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आर्कन गोकू और वेजिटा को ऐसे हरा भी पाएगा। जिस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस हमें इन सभी का निर्णय इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, आर्कन के पास भी काफी ज्यादा पावर है, तुम ये साफ साफ देख सकते हो। जिसके बाद हम सभी देखते कि उन दोनों के बीच में एक काफी बड़ी फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोजिटा धीरे धीरे करके हावी होने लगता है आर्कन के ऊपर और आर्कन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर इन मॉर्टल्स के पास क्या सच में इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है कि हम जैसे एक फ्यूजन को तक से पास कर सकते हैं। जिसके ऊपर गोजिटा कहता है, तो लगता है कि आर्कन अब अगर किसी का अलविदा कहने का टाइम आ चुका है तो वो शायद तुम हो। तो चलो मैं तुम्हें आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। और हम सभी देखते कि गोजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोजिटा कहता है, तो लगता है कि अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है आर्कन। और ये बोलते हम सभी देखते कि गोजिटा अपना फाइनल कामेहामेहा अटैक करता है आर्कन की तरफ और आर्कन उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? आखिर कुछ मॉर्टल मिलके मेरा अंत कैसे कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। और हम सभी देखते कि वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे आर्कन का नामो निशान मिट जाता है और आर्कन फाइनली वहां पर खत्म हो जाता है। और हम सभी देखते हैं तभी गोकू और वेजिटा का भी फ्यूजन वो खत्म हो जाता है और गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा थक जाते हैं और वो दोनों ही वहां पर गिर जाते हैं और उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन तभी वीस आगे आके उन दोनों को हील कर देता है, लेकिन वीस की पावर से भी गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से हील नहीं हो पाते। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आखिरकार वेजिटा गोकू तुम दोनों ने कर ही दिया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों ने उस सुप्रीम डीमन के फ्यूजन को हरा दिया और मुझे नहीं लगता कि अब इस पूरे मल्टीवर्स में तुम दोनों मॉर्टल से ज़्यादा पावरफुल कोई है भी। और जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट इन सब का क्या ही फ़ायदा है जब हमने हमारे सारे साथियों को खो दिया और साथ ही में मेरी आंखों के सामने ही गोहान तक मारा गया, तो ये सब तो होना ही था। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट कैकरॉट एकदम ठीक कह रहा है, हमने ये सब किया लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि हमने इसको हरा दिया और इस मल्टीवर्स को बचा लिया, लेकिन उसके बदले में हमने हमारा सब कुछ खो दिया। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हे गोकू वेजिटा तुम ऐसे टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिनोसामा सब कुछ सही कर देंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जरा इस रोशनी को तो देखो। और हम सभी देखते कि चारों तरफ एक काफी बड़ी रोशनी फैलती है, जिससे गोकू वेजिटा और आर्कन के बीच में जितनी भी फाइट हुई होती है वो सारा का सारा ब्रह्मांड वापस से पूरी तरीके से हील होने लगता है। जो देखे गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम सभी देखते कि धीरे धीरे करके हर एक शख्स वापस से जिंदा होने लगता है जो भी इस फाइट के दौरान मारा गया था। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर गोहान भी जिंदा हो जाता है, जिसे देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और गोकू कहता है, हे गोहान आखिरकार तुम वापस से जिंदा हो गए, मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ डैड लेकिन क्या आपने उस आर्कन को हरा दिया? जिसके ऊपर वीस कहते हैं, हाँ गोहान तुम्हारे डैड और वेजिटा ने मिलकर उस आर्कन को हरा दिया और तुम्हें शायद मालूम भी नहीं है कि तुम्हारे डैड और वेजिटा के पास अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। जो सुन के गोहान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात है डैड, आपने और वेजिटा ने सच में मिलकर काफी बढ़िया काम किया और आपके पास अब पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर जिनोसामा भी आ जाते हैं और जिनोसामा कहते हैं, तो गोकू वेजिटा तुम दोनों ने आखिरकार सब कुछ सही कर ही दिया। मुझे ये सब देख के काफी ज्यादा खुशी हुई और मैं इस फाइट के दौरान यहाँ पर इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस फाइट में भाग लेता तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता
और मुझे तुम दोनों में भरोसा भी था कि तुम दोनों ये सब कर दिखाओगे, इसलिए मैंने अब सब कुछ पहले जैसा कर दिया है और इस मल्टीवर्स के अंदर जितने भी लोग खत्म हुए थे अब वो सारे के सारे लोग वापस से जिंदा हो चुके हैं। और हाँ, तुम दोनों के लिए एक और खुशखबरी भी है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार वालों को लेके काफी ज्यादा चिंता में होगे। जिनोसामा ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर दिया है और सब कुछ अब पहले जैसा हो चुका है। सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी वापस से जिंदा हो चुके हैं और सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार वाले प्लैनेट अर्थ सब कुछ वापस से आ चुका है। जो सुन के वेजिटा कहता है, ओह तो ये तो काफी अच्छी बात है। तो लगता है कि हर कहानी के जैसे इस कहानी का भी अंत एक काफी अच्छी तरीके से हुआ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तो अब लगता है कि हमको हमारी फैमिली के पास वापस से लौट जाना चाहिए। जिसके बाद जिनोसामा कहते हैं, ठीक है गोकू, तो तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस से जिंदा हो चुके हैं, तो तुम दोनों उनसे बदला लेने के लिए वापस से मत जाना। और हम सभी देखते हैं कि सारे लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं और प्लेनेट अर्थ वापस से पूरी तरीके से सही हो जाता है और गोकू वेजिटा वापस से अपनी फैमिली के पास एक और नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं।